कहानी की शुरुआत अर्जुन नाम के एक जवान से होती है जो आर्मी कैंप में कड़ी ट्रेनिंग ले रहा है। उसका सपना था देश की सेवा करना और वो दिन रात मेहनत करता था। एक शाम कैंप की छुट्टी में जब वो अपने टेंट में अपने दोस्त विक्रम से बात करता है तो वो उसे बताता है कि वह पिछले कुछ महीनों से एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है और अब उसका इरादा शादी करने का है। उसे डर था कि कहीं लड़की मना न कर दे। विक्रम उसे हौसला देता है और कहता है कि जब लड़की तुमसे इतना प्यार करती है तो शादी से क्यों मना करेगी। इससे अर्जुन को थोड़ी राहत मिलती है और वो रात में छुट्टी लेकर शहर अपने घर आता है। अर्जुन की प्रेमिका थी सिया, एक समझदार और खूबसूरत लड़की जो एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। सिया ने अर्जुन के आने की खुशी में उसकी पसंदीदा चीजें बनाकर रखी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उस रात अर्जुन घुटनों पर बैठकर सिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। सिया खुशी से मान जाती है। दोनों उस खुशी को खास अंदाज में मनाते हैं। अगली सुबह अर्जुन ड्यूटी की तैयारी कर रहा होता है, तभी एक कॉल आता है अस्पताल से। पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है और वो एडमिट हैं। अर्जुन पहले तो जाने से मना करता है, कहता है कि उनका रिश्ता सालों से टूट चुका है क्योंकि उसके पिता को सिर्फ पैसे से मतलब था, न कि परिवार से। सिया उसे समझाती है, जो भी हो वो तुम्हारे पिता हैं। अगर कुछ हो गया और तुम नहीं गए तो हमेशा पछताओगे। आखिरकार अर्जुन मान जाता है और अपने पिता से मिलने अस्पताल जाता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि उनकी जान तो बच गई है, लेकिन अब उन्हें लगातार दवाइयों और देखभाल की जरूरत होगी। सिया एक जिम्मेदार इंसान थी। उसने अर्जुन से कहा कि हमें उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। मैं एक नर्स हूं, उनकी देखभाल कर लूंगी। अर्जुन भी मान जाता है, जिसके बाद अर्जुन के पिता कबीर को उनके आलीशान घर ले आते हैं। कबीर एक अमीर बिजनेसमैन थे पर अकेले रहते थे। सिया को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अर्जुन इतने अमीर परिवार से है, लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करती। वो पूरे दिल से कबीर की सेवा में लग जाती है। एक दिन सिया सब्जी लेने जाती है और लौटकर थैला अर्जुन के पास रखकर अपने काम में लग जाती है। कबीर उसकी मदद के लिए थैला उठाकर किचन में ले जाने लगते हैं, लेकिन गलती से अर्जुन का फोन गिरा देते हैं। फोन ज्यादा महंगा नहीं था, फिर भी अर्जुन गुस्से में अपने पिता पर बरस पड़ता है। वो कड़वे शब्द कहता है, अगर तुम्हें उस रात का ख्याल ना आता तो मैं इस दुनिया में होता ही नहीं। ये सब सिया सुन लेती है। वो चुपचाप कमरे में आती है और अर्जुन से कहती है, कभी सोचा है कि उम्र के इस मोड़ पर कोई अकेले क्यों होता है। एक इंसान जिसने तुम्हें जन्म दिया अगर आज जरूरत में है तो तुम उसे ताना क्यों दे रहे हो। क्या तुम्हारा फोन टूटना इतना बड़ा था कि तुम अपनी इंसानियत खो बैठो। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास तो होता है, पर उसका गुस्सा और बचपन के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। सिया कबीर के और करीब आ जाती है। उनकी सेवा करते करते उनके साथ एक रिश्ता बनने लगता है। कबीर भी महसूस करने लगते हैं कि कोई तो है जो बिना स्वार्थ के उनका ख्याल रखता है। पर अर्जुन धीरे धीरे सिया में बदलाव महसूस करने लगता है। वो देखता है कि अब उसकी प्रेमिका उससे ज्यादा उसके पिता के साथ समय बिताती है। क्या सिया सच में बदल गई है या अर्जुन को गलतफहमी हो रही है। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अर्जुन को लगता है कि शायद अब सिया का झुकाव उसके पिता की तरफ हो गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये सिर्फ सेवा है या दिल की कोई नई कहानी बन रही है। तो इस कहानी में बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, पर एक दिन अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने भविष्य के सपने संजोते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में अपने पिता कबीर के प्रति एक पुराना गुस्सा है। जब अर्जुन की मां का देहांत हुआ था तब कबीर ने अपने बेटे को प्यार नहीं दिया। वह हमेशा पैसे कमाने और परिवार को सुख सुविधा देने की दौड़ में लगे रहे। इस बात से अर्जुन के मन में कबीर के लिए कड़वाहट भरी हुई थी। एक दिन जब अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ता है तब वह अपने पिता को कड़वे शब्द कह देता है। यह सुनकर सिया को बहुत दुख होता है। वह अर्जुन को समझाती है कि शब्दों के घाव गहरे होते हैं और उसे अपने पिता को माफ करने की सलाह देती है। सिया कहती है, अतीत को पकड़कर रखने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, हमें एक नया रिश्ता बनाना चाहिए। सिया की बातें कबीर सुन लेते हैं। अगली सुबह कबीर अपने बेटे से दिल खोलकर बात करते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसलिए मेहनत की ताकि परिवार को हर सुख दे सकें, लेकिन इस दौड़ में वे अर्जुन से दूर हो गए। अर्जुन को अपने पिता की सच्चाई समझ आती है और वह उनसे गले लगकर माफी मांगता है, जिसके बाद परिवार फिर से एक हो जाता है।
एक दिन तीनों एक साथ खाना खाते हैं। कबीर अर्जुन की मदद के लिए उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वह अपने नए घर के लिए लिया कर्ज चुका सके। सिया यह देखकर बहुत खुश होती है कि अब उनका परिवार एकजुट है। कुछ समय बाद अर्जुन को उसकी यूनिट से एक खतरनाक मिशन का आदेश मिलता है। बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं और यह मिशन बहुत जोखिम भरा है। ऑफिसर सभी सैनिकों को अपने परिवार के साथ समय बिताने की सलाह देता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे लौट पाएंगे या नहीं। अर्जुन घर आता है और कबीर व सिया को मिशन के बारे में बताता है। वह सिया से कहता है, मेरे जाने के बाद पापा का ख्याल रखना। सिया दुखी होती है लेकिन वह अर्जुन को हिम्मत देती है, जिसके बाद अर्जुन सिया की गुफा में धमाका करके मिशन पर निकल जाता है। मिशन के दौरान अर्जुन और उसकी टीम पर दुश्मनों का अचानक हमला होता है। खबर आती है कि अर्जुन और उसकी पूरी टीम शहीद हो गई। यह सुनकर कबीर और सिया को गहरा सदमा लगता है, लेकिन अर्जुन की बॉडी नहीं मिलती, जिसके कारण उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। सिया गहरे दुख में डूब जाती है। वह मानसिक रूप से टूट चुकी थी, जिसके बाद कबीर के घर को छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन कबीर उसे रोक लेते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सिया अकेलेपन में कोई गलत कदम उठाए। सिया रुक तो जाती है, लेकिन वह हर समय चुप रहती थी और नशे में डूबी रहती थी। एक रात सिया नशे में इतनी डूब जाती है कि उसे होश नहीं रहता। नशे की हालत में सिया को कबीर में अर्जुन की झलक दिखती है और वह कबीर के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता और कमरे से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह सिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कबीर से माफी मांगती है। कबीर उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ कबीर और सिया एक दूसरे के सहारे बनने लगते हैं। कबीर एक पिता की तरह सिया की देखभाल करता है। एक दिन कबीर अर्जुन की बचपन की तस्वीरें दिखाते हुए भावुक हो जाता है। इसी बीच तन्वी, जो कबीर की पुरानी दोस्त और बिजनेस पार्टनर थी, उनके घर आती है। तन्वी को सिया के बारे में गलतफहमी हो जाती है और वह कबीर से सवाल करती है कि ये कौन है। कबीर साफ कहता है कि सिया अब उनके बेटे की जीवन साथी बनने वाली है और इस घर की इज्जत है। तन्वी को यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन वह चुप रहती है, जिसके बाद वह रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद तन्वी कबीर को गर्म कर देती है, जिसके बाद कबीर तन्वी की गुफा को लूट लेते हैं। सिया अब धीरे धीरे कबीर के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक दिन वह एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि कबीर ने सिया का खाता ही खोल दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अर्जुन की गैर मौजूदगी में एक दूसरे का सहारा बनाना शुरू कर दिया और जब भी मौका मिलता था वह गुफा में धमाका करने लगता था। अचानक एक दिन सिया को फोन कॉल आता है कि अर्जुन जिंदा है और एक आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। कबीर और सिया तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि अर्जुन को दुश्मनों ने पकड़ लिया था और उसे बहुत यातनाएं दी थीं। जब उन्हें लगा कि अर्जुन मर गया तो उन्होंने उसे जंगल में फेंक दिया। एक अजनबी ने उसे वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन अर्जुन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। युद्ध के दौरान मिले आघात ने उसे गुस्सैल, बेचैन और भ्रमित कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करने लगता था और उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। घर लौटने के बाद अर्जुन का बर्ताव बदल जाता है। वह सिया पर शक करने लगता है। तभी तन्वी नाम की एक लड़की अर्जुन को बताती है कि सिया का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अर्जुन को पहले से ही शक होने लगा था और यह बात सुनकर वह गुस्से में आ जाता है। वह सिया का पीछा करता है और एक दिन एक डॉक्टर के साथ उसे देख लेता है। उसे लगता है कि सिया का अफेयर डॉक्टर से है और वह गुस्से में डॉक्टर पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सिया बीच में आकर उसे रोक लेती है। अर्जुन की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जाती है। एक रात जब तीनों, कबीर, सिया और अर्जुन, साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, अर्जुन अचानक अपनी बंदूक निकाल लेता है और सिया पर तान देता है। सिया और कबीर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन को यकीन हो चुका था कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है, जिसके बाद उसने सिया या कबीर को नहीं बल्कि खुद को गोली मार ली और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में भावनाओं पर नियंत्रण और सहानुभूति कितनी जरूरी होती है। कभी कभी टूटे दिल और बिखरे मन रिश्तों को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।